हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके शेड्यूल चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक निवाली 2023 यानी कि जो शिक्षक भर्ती को लेकर के नई निवाली जारी की गई है, उसमें कई सारे छात्रों का इसमें विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। कई सारे छात्र इससे नाखुश भी हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जो माननीय विधायक संदीप सौरभ जी हैं, जो कि अभी सरकार के सत्ता पक्ष में ही है, और इन्होंने एक आवाज़ उठाई है और एक लेटर भी जारी किया है। और इस लेटर में क्या क्या उन्होंने डिमांड की है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको एक बात बताना भी चाहेंगे कि संदीप सौरभ जब भी किसी मुद्दे को उजागर करते हैं तो वो लगभग वो मुद्दा जो है सरकार तक पहुंचती है और उस पर निर्णय भी लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ नए अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए लेटर जो है कल के डेट में लिखा गया है 23/4/2023 को। बताया क्या गया है इन्होंने, देखिए इन्होंने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना, विषय है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक निवाली 2023 में संशोधन कर स्थानीय निकायों से बहाल नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी के रूप में समायोजित करने के संबंध में। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताया दोस्तों, वो पूरे चीज़ों को हम लोग गंभीर रूप से समझेंगे और देखते हैं क्या कुछ कहा। देखिए इन्होंने कहा कि आज जब केंद्र सरकार की नीतियाँ रोजगार के अवसरों और सरकारी नौकरियों की संभावनाओं को लगातार संकुचित कर रही है, वैसे में बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा 10 अप्रैल 2023 को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक निवाली 2023 पारित कर वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला ऐतिहासिक व स्वागतोक्त में है। और परंतु इस निवाली में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की शर्त के रूप में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण को रख दिया गया है। यानी कि आपको आयोग द्वारा जो भी परीक्षा होगी उसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसकी वजह से बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को हताशा व आशंका उत्पन्न हुई है। हमारी मांग है कि उक्त निवाली में संशोधन करते हुए स्थानीय निकायों के बहाल शिक्षकों को बिना शर्त समायोजित किया जाए। और इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहते हैं। तो देखिए कौन कौन से बिंदु उन्होंने रखा है। नंबर 1 की अगर बात करें तो नियोजित शिक्षकों के लिए आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण करने की शर्त से यह संदेश जा रहा है कि वे शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने योग्य नहीं थे। यह न केवल 2 दशकों से कार्यरत शिक्षकों के लिए अपमानजनक है, बल्कि सरकार पर भी सवाल उठाने वाला है कि क्या बिहार सरकार पिछले 2 दशकों से अयोग्य शिक्षकों से शिक्षक कार्य करवा रही थी। क्या सरकार इसी गुणवत्ताहीन शिक्षा के लिए साइकिल और पोशाक आदि योजनाओं का अरबों रुपये खर्च कर रही थी। तो पहला सवाल इनका बहुत ही जायज़ है। नंबर 2 कि जो शिक्षक पिछले 2 दशकों से पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या जो शिक्षक किसी कक्षा विशेष को कोई खास विषय यानी कि जिसका सिलेबस तय होता है पढ़ा रहे हैं, उनसे आयोग की परीक्षा में बैठने को कहना उनके साथ ज्यादती है। अगर वो उस विषय यानी कि अपने विषय और कक्षाओं के पाठ्यक्रमों को पढ़ाने में दक्ष भी हैं, तब भी इसकी काफ़ी संभावना है कि वे आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके और ऐसे में वे अपमानित महसूस करेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों कि मान लीजिए अभी आप 2 दशक यानी कि लगभग 20 सालों से पढ़ा रहे हैं और आपसे फिर कहा जाए कि आपको बीपीएससी द्वारा जो आयोजित परीक्षा होगी उसमें आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप उत्तीर्ण नहीं होते तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो अधर में चला जाएगा और उनका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। नंबर 3, आयोग की परीक्षा में जो शिक्षक असफल होंगे वे गुणवत्ताहीन शिक्षक कहे जाएंगे और समझे जाएंगे। तब भी वे विद्यालयों में अध्यापन कार्य करेंगे। क्या सरकार इन कथित रूप से गुणवत्ताहीन शिक्षकों के बच्चों को पढ़वाएगी। यानी कि दोस्तों बात करें तो ये उनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये फेल हो जाते हैं तो सभी तो कहेंगे कि आपके पास क्वालिटी नहीं है पढ़ाने का। तो वैसे में अब सोचने वाली बात है, मान लीजिए जॉब में रहेंगे, ठीक है, मैंने गलत कर दिया था दूसरे नंबर पॉइंट पे। तो अगर जॉब में रहते हैं तो बाकी लोग तो उन पर विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे कि भाई अच्छा नहीं पढ़ाते हो, ये तुम फेल हो गए हो, ये वगैरह वगैरह। तो ये भी सोचना चाहिए सरकार को। पॉइंट नंबर 4 है, अभी बिहार के विद्यालयों में 3 तरह के शिक्षक है। एक नियोजित जो कि सी-टेट या फिर स्टेट शिक्षक, और अस्थायी शिक्षक और अतिथि शिक्षक। आयोग द्वारा योग्यता परीक्षा आयोजित करवाने के बाद इनमें से कई श्रेणियां निम्नतः होंगे, जैसे कि योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक जिनका वेतनमान पूर्व से अस्थायी शिक्षकों से कम होगा, और योग्यता परीक्षा में असफल शिक्षक, वैसे शिक्षक। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैसे शिक्षक जो योग्यता परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए हैं, और नवनियुक्त राज्यकर्मी शिक्षक। तो इस प्रकार विद्यालयों के भीतर शिक्षकों की कई श्रेणियां हो जाएगी जो विद्यालय के लोकतंत्र और शैक्षणिक माहौल को बुरी तरह से प्रभावित करेगी। साथ ही बिहार में शिक्षकों के लिए अलग अलग निवाली के कारण विभागीय नियंत्रण एवं सुचारू प्रक्रिया के संचालन में भी कई सारी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ सकता है।
नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों, तो शिक्षकों का राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात महागठबंधन सरकार की घोषणा पत्र में शामिल रहा है। अब इसमें आयोग की परीक्षा उत्तीर्णता के शर्त के कारण नियोजित शिक्षकों के मन में सरकार और विभाग के प्रति तीव्र आक्रोश होगा और उनके निरंतर संघर्षरत और शैक्षणिक माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये तमाम 5 पॉइंट उन्होंने रखे दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं सराहनीय है और ऐसी बात जो है पहले सरकार को सोचनी चाहिए थे। पता नहीं किस प्रकार की सरकार जो है मनोस्थिति में आ गई है कि उल्टा पुल्टा काम कर रही है, और जिससे कई सारे जो है शिक्षकों को या फिर स्टूडेंट को भ्रमित किया जा रहा है, उनके माइंड को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। आइए बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझावों पर कार्य करने की आवश्यकता है। ये इनका खुद का अपना राय है, जो कि माननीय विधायक संदीप सौरभ जी है। इन्होंने कहा है प्रथम नंबर 1 कि दिल्ली और केरल सरकार के तर्ज पर बिहार सरकार भी एनसीईआरटी तथा बिहार शिक्षा परियोजना के जरिए लगातार और सतत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाकर शिक्षकों को समय के अनुकूल प्रशिक्षित एवं दक्ष बना सकती है। नंबर 2, अपने निवास स्थान से काफ़ी दूर पर कार्यरत सभी शिक्षकों खासकर महिला शिक्षकों का अविलंब स्थानांतरण किया जाए, ताकि अपने घर से नज़दीक के स्कूल में वे पूरे मनोयोग के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी कर सकें। नंबर 3, शिक्षकों को सभी तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए मुक्त रखा जाए। यानी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि आप अभी जातीय जनगणना की बात करें, तो यहाँ पे शिक्षकों को उठा कर लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें वोटिंग की, तो वहाँ पे भी शिक्षकों को ही बुला लिया जाता है। या फिर कहीं भी योजना भी अगर सरकार चलाती है, तो उसमें जब कर्मियों की कमी होती है तो उस जगह पर शिक्षकों को ही रख लिया जाता है, जिससे उनकी जो पढ़ाने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाती है या फिर गड़बड़ हो जाती है। नंबर 4, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है, लेकिन अभी भी इसमें कई कमियां हैं जिसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। जैसा कि आपको बता दें, बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जिसमें नल नहीं मिलेगा आपको, टॉयलेट नहीं मिलेगा, या फिर मिलता भी है तो जर्जर स्थिति में मिलेगा आपको। वहाँ पे गार्डन नहीं है, पार्किंग नहीं है, बच्चों के खेलने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और मिड डे मील एक ऐसा व्यवस्था जो भारत सरकार द्वारा भी जारी किया जाता है, उसको भी सही ढंग से या सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा है। पुस्तकों की बात करें दोस्तों, तो पुस्तकें अलाउड तो होती है लेकिन पहुंचती नहीं छात्रों के पास। कई सारी योजनाएं जो है शिक्षा से जुड़ी जितने भी योजनाएं हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकार की अनदेखी करना। इन सभी चीज़ों पर वो गौर नहीं करती है, बस अपने पॉलिटिक्स से रोटियां ही सेकते रहती है। बात करें शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने और विद्यालयों के लगातार उपचारात्मक निरीक्षण प्रणाली को ठीक किया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताया दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सही बात इन्होंने कही है। और बिहार में जो है आपको बता दें, शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है। सिर्फ बिहार में एक चीज़ दिखाया जाता है कि हमने सबसे पहले माध्यमिक का परीक्षा लिया, यानी कि मैट्रिक परीक्षा ले ली और सबसे पहले रिजल्ट दे दिया, और नंबर 2 की इंटर का परीक्षा पहले लिया और रिजल्ट दे दिया। ये 2 चीज़ दिखा करके आप दिखाना क्या चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल चुकी है? भाई एकदम नहीं। मैं आपको बता दूँ, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, बिहार में बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा। उस यूनिवर्सिटी में अगर 11 की बात करें, 11+ से लेकर के यानी कि अगर ग्रेजुएशन की बात करें, तो यहाँ पर एक भी स्टूडेंट एक दिन भी क्लास करने नहीं आता है, एक दिन भी क्लास नहीं करेगा। बस वो सिर्फ उनका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड का इंतजार करते हैं, एडमिट कार्ड लेने के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं। और बता दें दोस्तों, एग्ज़ाम में लिखा कैसे जाता है, तो वहाँ के जो भी इन्विजिलेटर होते हैं, जो भी उपस्थित शिक्षक होते हैं जो निगरानी करते हैं, वो पहले ही कह देते हैं कि भाई शुरुआत का आधा घंटा या 1 घंटा यानी 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट का जब तक आपकी हाजिरी हो रही है, आप लोग कोई चोरी नहीं करेंगे। उसके बाद आप धड़ल्ले से चोरी करिए, आराम से लिखिए और निकलिए। और उसके बाद एक बहुत बड़ा बैग आता है, यानी कि बोरा आता है, जिसमें पूरे जो चीट वगैरह ले जाते हैं कैंडिडेट, उनको उसमें डाल दिया जाता है और बाकी लड़के अपने क्वालिफाई कर जाते हैं। तो मैं भी आपको बता दूँ, मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि मेरा भी ग्रेजुएशन इसी परिस्थिति में हुआ है। मैं भी पहले तो फर्स्ट ईयर खूब पढ़ कर गया था कि हो सकता है भाई कहीं चूक ना हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठा तो पता चला कि यहाँ पे खाली चोरी करवाया जा रहा है, बगैर चोरी के आप लोग पास नहीं कर सकते हैं। तो ये सिस्टम बना हुआ बिहार में शिक्षा व्यवस्था, मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से 30% से भी कम शिक्षा व्यवस्था है, 30% से भी कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। सिर्फ डिग्री ही पढ़ाई लिखाई का ये नहीं माना जाता है, स्टम्प नहीं माना जाता कि आप पढ़ लिख लिए। 30% से भी कम लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ गंवार में गिनती आएंगे। डिग्री तो उनके पास होगी, किसी तरह से डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उनको अगर आप एक लेटर लिखने बोल दीजिए कि प्रधानाध्यापक पर हिंदी में ही लेटर लिख दो, भाई वो हिंदी में भी लेटर नहीं लिख पाएगा, इंग्लिश तो दूर की बात है। ये स्थिति है बिहार की। तो कहीं ना कहीं ये बिहार में सिर्फ वैकेंसी निकालने से नहीं होगा। आपको वैकेंसी निकालते हैं ठीक है,
एक निश्चित तरीके से निकालिए। ज़रूरी नहीं कि आपको बीएड वगैरह ही ज़रूरी है, क्यों बीएड वाले पढ़ा सकते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ा सकते। मैं आपको बता दूं कि बिहार में बीएड क्वालिफाइड डिग्री वाले कम से कम 70% ऐसन ये भाषा मैं तो बोल ही दूंगा, तो 70% ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे शिक्षक मिलेंगे जिनको ढंग से अल्फ़ाबेट तक नहीं आता है। ABCD जिसको कहते हैं ना, वो भी ढंग से नहीं आता बहुत सारे छात्र शिक्षकों को, और वो पढ़ा रहे हैं। डिग्री कहाँ से आया है? बीएड का या फिर डीएड का। तो ये चीज़ें आपको देखने वाली बात है, ध्यान इस पर देना चाहिए, और आयोग को, इस सरकार को इन सभी चीज़ों पर जो है ध्यान आकर्षित करना चाहिए और छात्रों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।